नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में जो एनडीए की ज़बरदस्त जीत हुई है, उसके बाद एनडीए के नेताओं का मनोबल काफ़ी बढ़ा है। देखिए, तमाम जितने एनडीए के घटक दल हैं उनका संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। तमाम जितने बड़े नेता हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, आरएलएम पार्टी के, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के तमाम जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सभी आज एक साथ जुटे और उन्होंने कहा है कि जनवरी महीने में, यानी कि मकर संक्रांति के ठीक बाद 15 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक हर एक ज़िले में जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं उन सब की संयुक्त बैठक होगी, सामूहिक सम्मेलन होगा और वहाँ कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एकजुट किया जाएगा। यानी कि सभी जिलों में ये मैसेज दिया जाएगा कि एनडीए एक साथ है, एकजुट है। नीतीश कुमार ने भी पिछले दिनों हुई बैठक में ये कहा था कि अब हम न जेडीयू है न बीजेपी है, सब एक साथ हैं। एनडीए हैं, लोजपा रामविलास हैं, हम पार्टी है, आरएलएम पार्टी है, ये सभी पार्टियाँ एक साथ हैं, एकजुट हैं। तो समझ सकते हैं आप, एनडीए एक बड़ा मैसेज देने जा रही है जिलों में। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की बड़ी तैयारी, हर जिले में एनडीए के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को इंटैक्ट किया जाए ताकि बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो। सुनिए तमाम जितने एनडीए के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जेडीयू के, बीजेपी के, मतलब एनडीए के घटक दल के जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं वो क्या कह रहे थे। आपको मालूम भी है कि हम लोगों ने अन्य मार्ग में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में एनडीए की बैठक हुई थी, जिसमें हम लोगों ने निर्णय लिया था कि जो संयुक्त रूप से जिला में बैठक हो एनडीए का, विधानसभा में बैठक हो, और जो हम लोग का जो नेता ने लक्ष्य निर्धारित किए कि इस बार विधानसभा 2025 के चुनाव में 2 से 25 पार, उसमें बेहतर प्रदर्शन हम लोग कैसे करें। जो 2010 के चुनाव के टाइम में जो प्रदर्शन हुआ हम लोग का एनडीए का, जिसमें 2 से 6 पर हम लोग एनडीए ने जीत हासिल की थी, उसे बेहतर प्रदर्शन के लिए तमाम चीज पर अमल करते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसके लिए संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाए और बैठक किया जाए, जिस पर हम लोग ने आज उस संबंध में पहला चरण का हम लोग आज जारी कर रहे हैं और आप लोग को उसका कॉपी हम लोग देंगे। 15 जनवरी से इसको शुरुआत की जाएगी और उसका बगहा से हम लोग शुरुआत करेंगे और ये कार्यक्रम 25 फरवरी तक चलेगा। चरण बाय चरण हम लोग इसको ब्रीफ करेंगे। 15 जनवरी से जो उसका शुरू हो रहा है और तमाम जो हमारे पार्टी के जो एनडीए घटक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, 5 पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वहां के जिस जिला में जाएंगे वहां के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष का जो है तिथिवार जो है कमेटी पदाधिकारी उसमें भाग लेंगे और मेन उसका उद्देश्य है कि बूथ स्तर पर हम लोग को सशक्त बनाना है, समन्वय बनाना है संयुक्त रूप से, और जो हम लोग का लक्ष्य है 2 से 25, उस लक्ष्य को पार करना है। अभी तो आप लोग को मालूम है ही कि बिहार की जनता ने और जो 4 जगह जो चुनाव हुआ उसमें बेहतर प्रदर्शन हम लोगों ने किया और जो विगत जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव ने ये साबित भी कर दिया कि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कोई विकल्प नहीं, एनडीए का कोई विकल्प नहीं है। जो लोग विपक्ष, जो हमारे एनडीए के बारे में जो अनाप से भविष्यवाणी कर रहे थे, बोल रहे थे, तो उनको मालूम ही है कि विगत जो लोकसभा का चुनाव हुआ हम लोग का, उसमें एनडीए ने 177 सीट पर, उससे जो आंकड़ा निकल कर आया 177 सीट पर हम लोग आए और महज 66 सीट उस लोग के पास जो है। तो इसे बिहार की जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि बिहार की जनता क्या चाहती। जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता हैं, प्रमुख कार्यकर्ता, उनके साथ एक साथ बैठक प्रत्येक जिला में होगा और आपसी समन्वय और आगे की रणनीति, बिहार का
जो नया राजनीतिक समीकरण होगा उस पर चर्चा और 2025 के चुनाव के लिए शंखनाद करने का काम करेंगे। और जिस तरह से शाहाबाद और मगध की धरती पर कुछ लोग अपना कब्जा जमाए हुए थे और जिस तरह की भाषा बोल रहे थे, जनता उस भाषा को पसंद नहीं करती है, जैसा कि महागठबंधन के नेताओं ने अमर्यादित भाषा का उपयोग किया। और आज उसी का नतीजा है कि बिहार के मतदाता और बिहार की जनता जात पात और तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठकर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, अपनी आस्था और विश्वास जताने का काम किया है। मैंने आज अपने बयान में कहा भी कि विपक्ष का काम अब रह गया है कि रात में सोने वक्त कल क्या विरोध करेंगे, क्या गाली बकेंगे, ये सोच करके सोते हैं और कोई काम नहीं है। उल्टी सीधी बात करके किसी तरह अपने राजनीतिक दुकानदारी को जिंदा रखने के प्रयास में हैं। आपने देखा बेलागंज में जब सुपुत्र गए, उनको लगा कि मेरी बात अब एमवाई फैक्टर पर चलने वाला नहीं है, तो उनके पूज्य पिताजी को उतरना पड़ा। अब पिताजी को भी वो इस कदर, नीरज जी के शब्दों में मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, अगर चिड़िया भी पिंजरा में कुछ दिन रह जाए तो वो उड़ नहीं सकता है। इंसान को भी बहुत दिन अगर आप राजनीति से दूर कर दीजिए तो उनका भी जादू समाप्त हो जाता है। और आदरणीय लालू जी का भी अब जादू समाप्त हो गया, क्योंकि बिहार के जो उनके वोटर हैं, जिनको अपना कोर वोटर मानते हैं, वो इस बात को समझने लगे हैं कि आज तक ये जात पात के नाम पर ठगने का काम कर रहा है। अपने पुत्र के बराबर कोई पद किसी और उस जात को देने वाला नहीं है। ये अपना ही बेटा पसंद है कि हमारे बाद सत्ता का बागडोर और चाबी इसके पास आ जाएगा। इसको अब जनता पसंद नहीं करती है। और आने वाला बिहार का राजनीति और बिहार का भविष्य इसी समीकरण पर चलने वाला है। बिहार बदल रहा है। अगर पटना में फ्लाईओवर दिखाई पड़ रहा है तो गंगा पर ब्रिज पुल दिखाई पड़ रहा है, जमीन पर सड़क दिखाई पड़ रहा है। इन सब चीजों को जनता देखती है। और हम एक छोटा सा फिल्म भी चलाने वाले हैं। करीब आधे घंटे का एक फिल्म चलेगा पूरे बिहार में कि 2005 का पहले का बिहार हम उसमें दिखा रहे हैं। बहुत सारे वीडियो और फुटेज हमने लाया है और हम दिखाना चाहते हैं नई पीढ़ी को। आप लोग में भी बहुत लोग नई पीढ़ी हैं जिन्होंने 2005 के शासन, बिहार के शासन को नहीं देखा है। पूरे बिहार के जनता को एक अच्छा सा फिल्म दिखाएंगे कि 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार। हमने आपको बातें सुनवाई हैं, क्या कार्यक्रम होने वाला है वो भी आपको बताया है, विस्तार से उन्होंने खुद बताया है, आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम साथ बने हैं। 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए पूरी ताकत झोंकने को तैयार है, जिसकी तैयारियों में जुट चुकी है एनडीए। जनवरी महीने से ही गर्मा गर्मी देखने को मिलेगी। हर एक जिले में कार्यक्रम होना है। पूरा कार्यक्रम तय हो चुका है। आपने पूरी बात सुनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।